काम वाली सरकार और एक प्रचार वाली सरकार में अंतर। काम वाली सरकार में ये अंतर है कि जब मानसून आता था तो दिल्ली के मिंटो ब्रिज की हम तस्वीरें देखते थे, किस तरह बसें उसमें डूब जाती थी। और आज के हमने पिछला मानसून हमने पूरी भाजपा की सरकार में देखा कि 1 घंटे के लिए भी वहाँ पर पानी नहीं भरा, कि आधे घंटे के लिए भी वहाँ पर पानी नहीं भरा। ये होता है काम करने में और प्रचार करने में अंतर। पहले बसों की कंडीशन इतनी खराब थी कि 2-3 किलोमीटर कोई बस तो 2-3 किलोमीटर चल के ही आग लग जाती थी उसमें। अच्छा। लेकिन अभी जो बसें आई हैं, आप खुद जाके देखना कि इतनी सुविधा उनमें है और इतनी मतलब फैसिलिटी बहुत महिलाओं को मिल रही है। भाजपा की सरकार को 1 साल हो गया है, क्या काम वगैरह कर रही है बीजेपी की? नहीं, भाजपा की काम तो बहुत बढ़िया कर रही है। हम लोग यहीं सामने अनुव्रत बिहार कॉलोनी है। अच्छा। 15 साल से गड्ढे में डूबे हुए थे। अच्छा। केजरीवाल ने फाइल रोक रखी थी। अच्छा। मोहन सिंह बिष्ट विधायक थे पूर्व, उन्होंने फाइल लगा भी रखी थी। वो कभी 1 करोड़ कभी 50 लाख फंड देते भी थे तो 1 गली 2 गली बन के रह जाती थी। आज अभी भी आप चल के देखिए, काम चल रहा, जोर से चल रहा है। अच्छा। कम से कम 10-12 गलियां हैं मेन गली छोड़ के, काम लगातार चल रही है और बहुत तेज़ी से चल रही है। अच्छा। यहाँ भी काम चल रहा है, बालाजी मंदिर से आगे 2-3 गली यहाँ पे भी लगे हैं। कौशलपुरी में भी चल रहा है, वहाँ भी 15 साल से ही बंद ही पड़ा था। अब ये फाइल बंद है तो एलजी रोक रहे हैं, ये रोक रहे हैं। केजरीवाल का मतलब एक बहाना ही था। नमस्कार, न्यूज़ टाइम देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। दिल्ली में आज बीजेपी सरकार को 1 साल का समय हो चुका है और ऐसे में दिल्ली की जनता किस तरीके से इस सरकार को देखती है, इस सरकार के कामों को देखती है, खुद ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और दिल्ली की जनता से जान लेते हैं। और इस वक्त मैं दिल्ली के करावल नगर में मौजूद हूँ। करावल नगर विधानसभा लगती है और कपिल मिश्रा यहाँ के विधायक हैं, तो मुख्यमंत्री और विधायक दोनों को काम के बारे में जो है लोगों से जानकारी लेते हैं। क्या विधायक और रेखा गुप्ता के काम को देखते हुए किस तरीके से इनका रुझान है, क्या कुछ कहना है? सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुधीर डेढ़ा है। कैसे देखते हैं आज जो है 1 साल का समय पूरा हो चुका है और आने वाले 5 साल भी हैं, और देखते हुए क्या कुछ देखते हैं, किस तरीके से बीजेपी काम कर रही है? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उसको वादे को पूरा करने के लिए दिन रात लगी हुई है। ये चीज़ देखने में आती है कि इससे पहले की जो सरकारें थी सिर्फ एक सीएम सुपर सीएम बन के जो सरकार चला रहे थे और जनता के बीच से वो बिल्कुल नदारद हो गए थे। क्योंकि सीट मिलते ही बिल्कुल उन्होंने शीश महल बनाना, अपने ऊपर खर्चा करना, आलीशान महल बनवाना, शराब के घोटाले करना, ऐसी चीज़ों में लिप्त थी। दिल्ली में भाजपा की सरकार जब से बनी हमें कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला कि ये इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या और कुछ अपने ऐशो आराम में लिप्त हैं। इससे पहले देखा जाता था कि दिल्ली के जो सीएम थे वो गिन के भी 50 बार अपने सचिवालय नहीं गए थे। आज जो दिल्ली की सीएम है वो सुबह 6 बजे से, जैसा इंटरव्यू में हम देखते हैं कि सुबह 6 बजे से और रात के 11 बजे तक लोगों के बीच रहती हैं। डेली या दूसरे दिन सचिवालय जाना, जब जो मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाता होगा वो फाइलों पे क्या साइन करता होगा, लोगों की समस्या क्या सुनता होगा। आज हम देखते हैं कि अब से पहले आप मीडिया वाले भी हैं, आप, मुझे याद है अभी जब हम शीश महल का प्रदर्शन देखते थे कि भाजपा के लोग शीश महल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने देखा है कि केजरीवाल के घर में एंट्री तक नहीं होती थी। अच्छा। मीडिया वाले वहाँ की एक क्लिप्स नहीं निकाल सकते थे कि भाई क्या है अंदर, क्या है। आम जनता का तो जाना बहुत दूर की बात है। आज आप मुख्यमंत्री जन सेवा सदन है, एलजी हाउस के साथ में है, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी बैठती हैं, लोगों की समस्या सुनती हैं 2 घंटे। ये होता है एक मुख्यमंत्री में, है ना, फ़र्क, और एक अपने आप को सुपर सीएम मान लेने में फ़र्क साफ है। नीयत किस तरीके से है इस सरकार की? नियत काम करने की नियत है। दिल्ली में जैसे कि हम देख रहे थे पिछले 11 सालों से एक ध्रुवीकरण कर दिया गया था। अच्छा। आरोप भाजपा पे लगता है हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन एक सुनियोजित तरीके से किस प्रकार मौलवियों को आप 18-18 हज़ार रुपये सैलरी दे रहे हो, वो टैक्स पेयर का पैसा है, हम आप सब आम आदमी का पैसा है, किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है, उसका पैसा। वो मौलवी क्या है, वो MBBS डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो क्या है जिनको आप 18,000 रुपये महीने की सैलरी दे रहे थे। तो ये चीज़ भी स्पष्ट करती है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये सब पिछली सरकारों की नाकामियां हैं, लेकिन अगर बात करें इस सरकार की तो इस सरकार ने क्या कुछ दिया है? 1 साल का समय हुआ है तो योजनाएं भी काफ़ी आई थी, क्या कुछ मिला है अभी तक? देखिए, 1 साल अभी जो काम हुआ है, 1 साल बेमिसाल कहें। जिस तरह से मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, सोने विहार की, यहाँ 300 करोड़ से ऊपर लगभग काम चल रहे हैं जो अब से पहले नहीं चल रहे थे। सोने विहार में पानी की इतनी जल भराव की समस्या थी, आज भी निश्चित रूप से है, लेकिन उसको हल करने के लिए क्या करा गया? पिछले 11 साल से कुछ नहीं करा गया। आज सोने विहार में सीवर लाइन्स पड़ रही हैं, दिल्ली में और भी जगह जगह सीवर लाइन्स पड़ रही हैं।
तो ये काम जो ज़मीन पर दिखता है, धरातल पर जो दिखता है, वो कार्य हो रहा है दिन रात। ठीक है सर, आगे और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। सर, आपका क्या नाम है? त्रिभुवन गुप्ता। आप क्या देखते हैं जिस तरीके से भाजपा की सरकार को 1 साल हो गया है, क्या काम वगैरह कर रही है बीजेपी की? नहीं, भाजपा की काम तो बहुत बढ़िया कर रही है। हम लोग यहीं सामने अनुव्रत बिहार कॉलोनी है, 15 साल से गड्ढे में डूबे हुए थे। केजरीवाल ने फाइल रोक रखी थी। मोहन सिंह बिष्ट विधायक थे पूर्व, उन्होंने फाइल लगा भी रखी थी। वो कभी 1 करोड़ कभी 50 लाख फंड देते भी थे, तो 1 गली 2 गली बन के रह जाती थी। आज अभी भी आप चल के देखिए, काम चल रहा, जोर से चल रहा है। कम से कम 10-12 गलियाँ हैं मेन गली छोड़ के, काम लगातार चल रही है और बहुत तेज़ी से चल रही है। यहाँ भी काम चल रहा है, बालाजी मंदिर से आगे 2-3 गली यहाँ पे भी लगे हैं। कौशलपुरी में भी चल रहा है, वहाँ भी 15 साल से ही बंद ही पड़ा था। अब ये फाइल बंद है तो एलजी रोक रहे हैं, ये रोक रहे हैं। केजरीवाल का मतलब एक बहाना ही था काम ना करने। अब जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो काम करके दिखा रही है। हाँ, ट्रिपल इंजन की सरकार देखिए, सांसद जी द्वारा मनोज तिवारी के स्ट्रीट लाइट जो लगी है, यहाँ से चौहान पट्टी से एक गेट से घूमते हुए रामपाल चौक से होते हुए मिक्सचर प्लांट तक ये लगी। फिर ये चौड़ीकरण हुआ टोल टैक्स से रामपाल चौक तक। और मतलब हर ट्रिपल जो भी सरकार है, ये सांसद जी या विधायक जी और ये पार्षद जी, अभी अटल कैंटीन खुला है कल चौहान पट्टी बस स्टैंड के पास। हमारे मंत्री कपिल मिश्रा जी और विधायक इन्होंने और रेखा गुप्ता जी से सीएम मुख्यमंत्री बहुत प्रयास द्वारा ये अटल कैंटीन खुला है। अभी और उन्होंने बोले हैं कि सोनिया विहार में भी, इस बाड़ में भी खोलेंगे। करावल नगर खुला है, ऐसे जहाँ सरकारी जगह है, ज़मीनें, वहाँ पर कैंटीन और खोली जाएगी। साफ सफाई भी हो गई निगम पार्षद द्वारा। हर गलियों की पूरे 250 वार्ड में जो भी है, कहीं एक भी शिकायत नहीं होती कि हमारी गली सफाई नहीं हुई। लाइटें सब चालू होती है। मतलब ट्रिपल इंजन सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है जब से केजरीवाल की सरकार गई है। सिर्फ कल की बात करें तो दिल्ली में कल 25 नई अटल कैंटीन खुली हैं और ओवरऑल लगभग 70 के आसपास, करेक्ट 70 प्लस 71 के आसपास दिल्ली में अटल कैंटीन खुल गई है, जिसमें 5 रुपये थाली में पोषक आहार मिल रहा है। ये कितनी बड़ी बात है गरीब के लिए। दूसरे लोग जो कहते थे हम गरीबों की सरकार है, इतनी लंबी लंबी कमीज पहन के आ जाते थे, कहने के नाम पर अपने आप को गरीब दिखाते थे। और अपने शीश महल पर जिन्होंने 50-50 करोड़ रुपए खर्च कर लिया, लेकिन गरीब इंसान के बारे में क्या सोचा? गरीब इंसान के बारे में उस आदमी ने सोचा जिसने गरीबी जी है। नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी पार्टी की सरकार दिल्ली में भाजपा की बनी है, तो गरीबों के लिए 5 रुपये में कैंटीन, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वाकई ये जो 5 रुपए की कैंटीन खोली है, इसका फायदा जो है गरीबों तक पहुंचेगा क्या? वाकई जो गरीब जो अभी तक भूखे सोते थे, उन लोगों को भरपेट खाना मिलेगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता निश्चित रूप से कोई 50 करोड़ या 20 करोड़ की केजरीवाल की महल वाला कोई मंत्री नेता वहाँ जाके उनके खाना खाएगा। वहाँ खुद कपिल मिश्रा जी ने भी कल वहीं खाना खाया। मंत्री हैं, एक प्रूफ दिखाने के लिए कि मैं भी ये खाना खा रहा हूँ। और आम जनता को निश्चित रूप से 5 रुपये की थाली का फायदा मिलेगा। कोई करोड़पति वहाँ पे जाके खाना नहीं खाएगा। जी ठीक है। अगर बात करें महिलाओं की, तो मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम पिंकी चौहान है। हाँ, तो अगर देखा जाए महिलाओं के लिए दिल्ली कितनी बदल चुकी है, क्योंकि 1 साल का समय है, मुख्यमंत्री जो है तमाम जो योजनाएं हैं उनको लेकर के आ रही है, लेकिन एक महिला होने के नाते कैसे देखती हैं रेखा गुप्ता किस तरीके से काम कर रही है? हमारी माननीय रेखा गुप्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ख़ास करके महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक खुद भी एक इस चीज़ की मिसाल हैं वो, कि सुबह 8 बजे से वो रात के 9-10 बजे तक कार्य के लिए खड़ी रहती हैं हर जगह। और अभी महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बेटियों के लिए जो ये लाडली योजना था वो लखपति योजना कर दिया गया है, तो वो बहुत ही अच्छा। नाम बदलने से क्या बदला है फिर? मैं योजना के नाम बदलने से बहुत कुछ बदला है। इससे बेटियों को पढ़ने में बहुत ही लाभ मिलेगा और पेरेंट्सों को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि कुछ पेरेंट्स इनकम के कारण पढ़ा नहीं पाते थे बेटियों को, तो वो भी अब आजकल पढ़ाएंगे और बेटियों का भी सपना पूरा होगा। हाँ। अगर बात करें और योजनाओं की, तो कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए जो है सिलेंडर्स फ्री किए हुए हैं, देवी बसें खोल दी हैं, तो क्या देखती हैं वाकई जो देवी बस हैं वो अच्छा काम कर रही हैं? क्या वाकई जो है इस बार होली दिवाली पर सिलेंडर मिलने वाले हैं? क्योंकि दिवाली पर तो नहीं मिला था, क्या होली पर मिलने वाला है? जी, अभी होली पे सिलेंडर मिल रहा है, फ्री सिलेंडर मिल रहा है। और जो देवी बसें खोली गई हैं, इस चीज़ का तो हमारे सभापुर में भी प्रूफ है, क्योंकि कम से कम 10 से 15 बसें हमारे यहाँ लगाई गई हैं। हर 3 मिनट के अंदर बस आती है और अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस है उन बसों की। आप उन बसों में बैठी हैं तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किस तरीके से बनी हुई हैं? अच्छा है उसके अंदर का स्ट्रक्चर? बहुत बहुत अच्छा है
उसका अंदर का, और मतलब व्यवहार भी कंडक्टर ड्राइवर जो हैं वो भी बहुत अच्छे तरह से व्यवहार करते हैं महिलाओं के साथ में। जैसे केजरीवाल के समय में नहीं होता था, महिलाओं के लिए बसें रोकी ही नहीं जाती थी, गालियां दी जाती थी, लेकिन आज के समय में वो चीज़ नहीं है। बहुत अच्छा मतलब ट्रीट करते हैं और हर स्टेशन पर बस रुकती है। अच्छा, बात करें और होली दिवाली के सिलेंडर्स की, क्या इस बार मिलने वाले, जी। कोई उम्मीद है इस बार? जी बिल्कुल मिलेगा, और हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी ने वादा किया है और वो वादा पूरा भी कर रही हैं, तो बिल्कुल सिलेंडर मिलेगा। गैस एजेंसी से भी मैसेज आ चुका है कि सिलेंडर फ्री की आपको सब्सिडी मिलेगी। तो वो तो मिल रही है। दिल्ली की महिलाएं खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल बहुत खुश हैं दिल्ली की महिलाएं अपनी रेखा जी से बहुत ज़्यादा क्या कहना प्रभावित चाहेंगे हैं। अगर रेखा गुप्ता इस वीडियो को देख रही हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी, धन्यवाद आपका रेखा गुप्ता जी कि आपने महिलाओं का इतना सम्मान किया और इतना महिलाओं को देख रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, तो दिल से, तहे दिल से आपके लिए धन्यवाद है। अच्छा, सर आपका क्या नाम है? जैसे सूर्य प्रकाश पाठक है। अच्छा, जैसे देखा जाए कि दिल्ली में एक साल जो है भाजपा को पूरा हो चुका है और तमाम योजनाएं हैं। करंट में जो है क्या कुछ देखते हैं, किस तरीके से सरकार काम कर रही है, जो वादे सरकार ने किए थे उनमें से कितने पूरे हुए? आज जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने 1 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा है, ये बतलाता है कि वाकई में दिल्ली की सरकार कितने मेहनत से 24 घंटे काम करने वाली ये सरकार है। माननीय कपिल मिश्रा जी के विधानसभा में आप खड़े हैं। मैं दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड कि जितना काम 1 वर्ष में किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसमें से 1% का काम 10-11 सालों में अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। उन्होंने नहीं किया, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी करंट में कई योजनाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है यमुना पार वाले जो है एक तरीके से भारी जहां पर तादाद है, लेकिन जिस तरीके से तादाद है उसके हिसाब से किस तरीके से योजनाएं काम कर रही हैं? देखो, पहले पूरी दिल्ली में यमुना पार के क्षेत्र को लोग आना नहीं पसंद करते थे। यहाँ पे इतनी गुंडागर्दी थी, लोगों का आना जाना, महिलाओं का, बहन बेटियों का आना जाना दुर्बल हो गया था। यहाँ के लोगों को ध्येय नज़र से देखा जाता था कि ये एरिया बिल्कुल एकदम बेकार है। लेकिन रेखा गुप्ता जी की सरकार में, कपिल मिश्रा जी के नेतृत्व में, सोनिया बिहार में अब क्रूज चलने वाला है। क्रूज देखने के लिए, उसमें घूमने के लिए अब एक पर्यटक स्थल ये बन जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के लोगों के साथ, करावल नगर विधानसभा के लोगों के साथ जो भेदभाव किया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का विधायक यहाँ नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, लेकिन अब उस सपने को साकार अगर कोई कर पाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, कपिल मिश्रा जी करेंगे। लगातार जिस प्रकार से पूरे दिल्ली के लोग, जितने विधायक हैं, सभी विधायकों का जो अनऑथराइज क्षेत्र होते हैं 25% का डेवलपमेंट बढ़ाया है ताकि ज़्यादा काम कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो रिपोर्ट कार्ड दिल्ली की सरकार ने पेश किया है, उसमें से लगभग 70-75% ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपना पूरा फंड लगाने का काम किया है। पहली बार दिल्ली के इतिहास में हुआ है। अच्छा, देखा जाए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, महिला होने के नाते किस तरीके से काम करती है। वो तो कहते हैं कि हम जनता की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं? बिल्कुल हम वही देखते हैं जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसी प्रकार से उसी मार्ग पर रेखा गुप्ता भी चल रही है। उनका एक मिशन है कि जिस प्रकार से 10 साल से दिल्ली को पीछे अरविंद केजरीवाल ने छोड़ा, शीश महल में बैठकर, जब ये पहले दिन रेखा गुप्ता जी सचिवालय में जाती हैं तो फाइलों पे धूल पड़ी हुई थी, धूल मिट्टी जमे हुए थे, लेकिन आज 24 घंटे अगर कोई काम कर पा रहा तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? रेखा गुप्ता जी ने जो 1 साल में कार्य किए हैं, ये केजरीवाल 11 साल में नहीं कर पाए। यहाँ पर सोनिया विहार या करावल नगर विधानसभा में सीवर की लाइनें पड़ रही हैं, यहाँ पे गलियाँ बन रही हैं, यहाँ पर जमुना में क्रूज चलाने का काम भी रेखा गुप्ता जी सरकार के कार्यकाल में होने जा रहा है। और छठ घाट पर भी यहाँ पर जो 5 किलोमीटर की जमुना है, उस पर छठ घाट के लिए हमारे विधायक
कपिल मिश्रा जी ने यहाँ पे कहा है कि जल्दी से जल्दी छठ घाट का भी निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेखा गुप्ता जी की करने जा रही है। लेकिन कई बार जो है आरोप लगते हैं कि यमुना की तो सफाई ही नहीं हुई। अगर यमुना की बात की जाए तो यमुना को देखते हुए ही बहुत बड़ा चुनाव बना था, बहुत बड़ा मुद्दा भी बना था। किस तरीके से आज यमुना बदल रही है या फिर बदल चुकी है, क्या देखते हैं आप? यमुना पहले से बहुत बदल गई है और आने वाले समय में और बदलाव होंगे। यमुना में जो गंदा पानी पड़ रहा था, जो ट्रीटमेंट प्लांट बना के अब सफाई करके जो पानी गिर रहा है, इससे यमुना में बहुत अच्छा सुधार हुआ है और आने वाले समय में यमुना स्वच्छ और निर्मल बहेगी। क्या लगता है आने वाले जो 5 साल है किस तरीके से रहने वाले हैं? क्या बदलेगी विकसित 5 साल दे रहे हैं? विकसित दिल्ली होगी, 100% होगी, क्योंकि दिल्ली में अब जो भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो बहुत अच्छे कार्य कर रही है और आने वाले समय में बहुत अच्छे कार्य करेगी। ये जनता की उम्मीद है और जनता इस पर उनको गौर कर रही है और आगे आने वाले समय में उसके लिए जनता उनको बहुत धन्यवाद करती है। सर क्या कहना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल की सरकार में युवाओं को बर्बाद किया गया, पौए के साथ पौआ, अद्धे के साथ अद्धा दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 1 वर्ष में कपिल मिश्रा जी ने संस्कृत मंत्रालय के तहत भजन क्लबिंग का आयोजन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। उनका ये उद्देश्य है कि युवा भटके न, युवा बर्बाद न हो, भजन में लीन रहे। इस प्रकार का काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए क्या है? अगर बात करें छोटे बच्चों की, जो कि आने वाला भविष्य है, उनके लिए क्या कुछ किया है? सीएम श्री स्कूल खोलने का प्रस्ताव उन्होंने किया है। शायद 2 स्कूल अभी खुल भी गए हैं। आने वाले समय में उनका लक्ष्य है कि सीएम श्री स्कूल खोला जाए, जो आधुनिक रूप से ये रहे। उसमें साइंस लैब होगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं पाई जा रही हैं। वो दिल्ली में करने का काम रेखा गुप्ता जी कर रही हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से सीएमसी विद्यालयों को खोलने की बात की गई है, किस तरीके से वर्क करेंगे? क्योंकि देखा जा रहा था कि जो केजरीवाल सरकार है उसने भी कई स्कूल खोले। अगर बात करें सीएमसी विद्यालय की तो किस तरीके से वो स्कूल अलग है? इसलिए अलग है, जितने केजरीवाल खोले हैं जहाँ मुसलमान हैं वहीं खोले हैं। हिंदू बस्ती में तो खोले नहीं, पहली बात तो ये। अब जो बीजेपी खोल रही है हिंदू मुसलमान के बीचों में खोल रही है। सबसे बीमारी तो यहाँ थी, इसलिए केजरीवाल की कुर्सी चली गई। सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सीएमसी विद्यालयों की बात की जा रही है, किस तरीके से उसमें जो है एक तरीके से स्ट्रक्चर देखते हैं, पढ़ाई को लेकर के आने वाली जनरेशन के लिए क्या कुछ वहाँ पर बनाया गया है? अभी उसकी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे हम उसमें काम होता हुआ देखेंगे और हम देखेंगे कि उसमें किसी भेदभाव के बिना किसी एक जगह को, पर्टिकुलर जगह को चिन्हित करके सिर्फ वहीं पर स्कूल नहीं खोल के सबका साथ सबका विकास की उसमें एक छवि देखेंगे, एक झलक देखेंगे। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगा, बड़े बुजुर्गों के लिए हम जो एक मोदी जी एक स्कीम देते हैं, वो 10 लाख वाली जो स्कीम हमने देखी है उसमें कि 5 लाख केंद्र सरकार देती है और 5 लाख अब दिल्ली की सरकार भी उसमें मुफ्त इलाज में देती है, जो कि केजरीवाल सरकार ने रोक रखी थी। केजरीवाल सरकार ने इस स्कीम को, आयुष्मान कार्ड की योजना को केजरीवाल सरकार ने रोक रखा था। वो अब इम्प्लीमेंट हुई है जब से भाजपा की सरकार आई है। अगर वो साफ नियत से काम करते केजरीवाल तो अपने समय में उन्होंने इसको क्यों नहीं लागू किया? आम जनता के हित के फैसला था ना, ये किसी पार्टी के हित का तो फैसला नहीं था। तो ये दिखाता है तो उनकी भेदभाव वाली राजनीति। लेकिन अब जब से भाजपा की सरकार डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार है तो बिना भेदभाव के काम हो रहा है यहाँ पर। क्या कहेंगे जिस तरीके से 1 साल पूरा हो गया है और रिपोर्ट कार्ड भी जो है रेखा गुप्ता ने आज दिया है, क्या कुछ देखते हैं आप लोग? जो हमारी सरकार रेखा गुप्ता जी ने सीएम जब से बनी है, जो 1 साल का कार्ड अब पेश किया है, जिस दिन से बनी है मैं बदलाव देख रहा हूँ। रेखा गुप्ता एक ऐसी सीएम है दिल्ली की माननीय, जो महिला होकर रोड पे खड़े होकर सफाई करा रही हैं। सबसे पहले जब उतरी मैदान में वो, सबसे पहले उन्होंने सफाई व्यवस्था दुरुस्त की। जो बारिश का पानी हमारे यहाँ रोड पे भर जाता था, आप देखते होंगे दिल्ली में जगह जगह पानी भर जाता था। सबसे पहले पूरी मशीनरी को लेकर मशीनरी उन्होंने उपलब्ध कराई और उपलब्ध कराने के बाद में वो खड़े होकर रोड पर उन्होंने सफाई कराई। ऐसे जगह उन्होंने सफाई कराई है, दिल्ली में कहीं भी आपको पानी देखने के लिए नहीं मिला होगा अब की बार बारिश में भी। तो बहुत सुंदर काम रेखा गुप्ता जी ने किए हैं। पिछली जो 10-15 साल पहले सरकार थी, कभी भी माननीय केजरीवाल जी कहीं रोड पे खड़े होकर सफाई नहीं कराई। इतनी गंदगी दिल्ली में रही, दिल्ली को गंद कर दिया। माननीय रेखा गुप्ता जी ने जो देवी बसें चलाई हैं, महिलाओं के लिए इतना सुंदर देवी बसों की इतनी अच्छी सुविधा माननीय रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली में दी है कि उसके तारीफ के काबिल है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है बसेस तो पहले भी फ्री थी, बदलाव क्या हुआ है इन बसों में, क्या बदलाव हुआ है? सबसे बड़ी बात, बसें पहले फ्री थी, अब भी फ्री हैं, लेकिन जो बदलाव हुआ है, नई इलेक्ट्रिकल बस जो अब रेखा गुप्ता जी ने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी हैं, बसों की मात्रा डबल कर दी है, डबल की ट्रिपल कर दी है। और जो हम घंटों घंटों खड़े रहते थे स्टैंडों पे, अब 5 मिनट भी हमें खड़ा नहीं रहना पड़ता।
था। पहली बसें रोड पे ख़राब हो जाती थी, वो आए दिन वो ख़राब पड़ी रहती थी, आए दिन उन बसों से एक्सीडेंट होते थे। लेकिन जब से हमारी रेखा गुप्ता जी आई हैं तो बसों में अच्छी सुविधा, अच्छी। अब अभी आप कुछ कह रही थी, उसको प्लीज़ पूरा कीजिए। पहले बसों की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि 2-3 किलोमीटर कोई बस तो 2-3 किलोमीटर चल के ही आग लग जाती थी उसमें। लेकिन अभी जो बसें आई हैं, आप खुद जाके देखना कि इतनी सुविधा उनमें है और इतनी मतलब फैसिलिटी बहुत महिलाओं को मिल रही है, पहले से बेहतर है। संतुष्ट है कि चुनी हुई सरकार को जो है अच्छा काम कर रही है? जी, बहुत अच्छा काम कर रही है। जो सरकार 11 साल में नहीं कर पाई थी, वो सिर्फ 1 साल के अंदर रेखा गुप्ता जी ने करके दिखाया है, तो उससे हम बहुत प्रभावित। क्या कहेंगे सर? देखिए, देखने को मिलता है कि काम वाली सरकार और एक प्रचार वाली सरकार में अंतर। काम वाली सरकार में ये अंतर है कि जब मानसून आता था तो दिल्ली के मिंटो ब्रिज की हम तस्वीरें देखते थे, किस तरह बसें उसमें डूब जाती थी। और आज के हमने पिछला मानसून हमने पूरी भाजपा की सरकार में देखा कि 1 घंटे के लिए भी वहाँ पर पानी नहीं भरा, कि आधे घंटे के लिए भी वहाँ पर पानी नहीं भरा। ये होता है काम करने में और प्रचार करने में अंतर। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली में जो एक इंटेलिजेंट स्कूल खुला है, डिजिटल स्कूल खुला है बच्चों के भविष्य के लिए। पिछली बार की सरकार में हम देखते थे CM श्री स्कूल जो खुला है इस बार भाजपा की सरकार में, और केजरीवाल की सरकार में एक कमरा बनने का भी ना, क्लासरूम बना देने का भी उसके 10-10 लाख रुपए की होर्डिंग लगा देते थे। एक क्लासरूम बनाने में इनका 1-1 करोड़ रुपए का खर्चा दिखा देते थे, किस तरह का भ्रष्टाचार इन्होंने करा है। और आज CM श्री स्कूल जो कि हमने सरोजिनी नगर में सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा है, हमने उसकी होर्डिंग नहीं देखी पूरी दिल्ली में। ये तो एक कलम की भी पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगा देते थे। केजरीवाल वाले इतना उस पर पैसा बर्बाद करते थे। आज उस स्कूल में डिजिटल क्लासेस चल रही हैं, AI का वहाँ पर प्रयोग सिखाया जा रहा है, बच्चे प्ले वे स्कूल की तरह खेल रहे हैं, वहाँ पर आधुनिक मैदान और वहाँ पर स्विमिंग पूल, सारी फैसिलिटीज बच्चों को मिल रही हैं। और ये तो ऐसा न केजरीवाल सिर्फ भी अभी कैसे कहते थे ये कि हम सरोजिनी दिल्ली नगर को में सिर्फ- लंदन पेरिस बनाएंगे, हमारा शिक्षा मॉडल तो देश विदेश से मेल खाता हुआ है, शाबा डेयरी का स्कूल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या देख रहा है, डिफाइन कैसे कर? मैडम, मेरा एक घर की बिल्डिंग है, मैं उसमें एक कमरे को ठीक करके बोल दूं कि मैंने पूरी बिल्डिंग बना दी, तो वो गलत है ना कहना। और उस एक कमरे में जितना खर्चा आया है उसका 3 गुना तो आपने प्रचार में लगा दिया। ये कौन सा विकास हुआ? एक कमरा आपने बना दिया, उसका 3 गुना खर्चा उसमें लगा दिया, उसको आप और अच्छे से और 3 जगह और 3 कमरे बनाते। काम करने में और प्रचार करने में इसीलिए जमीन आसमान का अंतर है। और आप दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने से तो गए, हमारी दिल्ली को दिल्ली ही रहने देते। हमारी दिल्ली को जो शीला दीक्षित जी ही छोड़ के गई थी, बेशक जिस विकास की रफ्तार की, वो दिल्ली रहने देते। आपने तो बिल्कुल गर्क में ला दिया, जगह जगह जाम कितनी बुरी। वो तो अगर केंद्र सरकार का ये अगर प्रगति मैदान का अटल टनल ना निकले, केंद्र सरकार का अगर ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे ना निकले, केंद्र सरकार अगर वो भारत द्वारका एक्सप्रेस वे वाला रोड ना निकाले, तो आज दिल्ली में चलना मुश्किल हो गया था, सांस लेना मुश्किल हो गया था। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से आज दिल्ली का 50-30% पॉल्यूशन कम हुआ है, तो ये भाजपा सरकार ने करके दिखाया ना। इसको कहते हैं काम करने वाली सरकार, ना कि प्रचार वाली सरकार। लेकिन पोल्यूशन को लेकर के भी जो है कई सवाल उठे हैं। इधर से जो है सरकार ये कह रही कि हमने 4000 बसें चला दी हैं, और इधर से कहना ये है कि हमने तो जो है आर्टिफिशियल रेन भी कराई थी। उसको लेकर के भी जो है कई बार तंज कसे जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। मैम, जिसको कुछ करना नहीं है वो सिर्फ दूसरों पे तंज ही कर सकता है, तान ही मार सकता है पूरी ज़िंदगी, जिसने खुद नहीं करा। जब 11 साल उनके पास सरकार थी, सत्ता थी, हमने देखा ना AQI कितना जाता था, 800, 900, 1000 तक टच करता था। इस बार दिल्ली में AQI 300 से 400 के आसपास ही रहा है। पॉल्यूशन है, ऐसा नहीं मना कर रहे हैं कि पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक काम करने की योजना दिखती है ना। एक बच्चा कहता है मैं फेल हो गया, मेरे ये कमी रह गई, मेरे सिर में दर्द था, मेरे पेट में दर्द था, मैं इस वजह से पेपर में टॉप नहीं कर पाया। लेकिन वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एक्सक्यूज़ ये कि इन्होंने काम करके दिखाया। एक आर्टिफिशियल रेन का प्रोजेक्ट कम से कम उन्होंने उतारने की कोशिश करी ना। मान लो सफल हो जाता तो, नहीं भी सफल हुआ, लेकिन हम क्या कहते हैं कई बार कि कोशिश तो करी ना। गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो तिलिफ क्या जो घुटनों के बल चलता रहेगा। तो जो लड़ाका होगा वही लड़ेगा, या हारेगा जीतेगा। इन्होंने कोशिश करके दिखाई ना कि कुछ रोकने के लिए। पॉल्यूशन आज 400 से ऊपर नहीं जा पाया AQI हमारा। तो ये दिखाता है ना काम करने की योजना, चाहे छिड़काव हो। हमने पूरी दिल्ली में देखा, ITO पे आप निकल जाओ तो एक पंखे से चल रहे थे। मैं ITO की तरफ जाता रहा, मैंने इस बार दिल्ली में पहली बार देखा था, हाँ, कि पंखे से किस तरह से पानी फ्लोट किया जा रहा था, ताकि वो जो गाड़ियों का पॉल्यूशन है वो दब जाए। तो ये सब काम करने के तरीके होते हैं। प्रचार से नहीं दिखाया, वो काम करके दिखाया। उसकी होर्डिंग नहीं लगवाई पूरी दिल्ली में। एक चम्मच भी लेंगे तो पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगवा देंगे। शराब के ठेके गली गली में खोल दिए, ना मंदिर देखा, ना मस्जिद देखे, ना स्कूल देखे। ये काम करके दिखाया आपने दिल्ली में पिछले 11 साल में। सिर्फ बोलते बोलते गए, काम कुछ नहीं करा। हमने देखा ना कैसे छात्र मर गए पानी में डूब के।
पटेल नगर में दुर्गेश पाठक वहाँ के विधायक थे आम आदमी पार्टी के, जो अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड कहा जाता है। बच्चे मर गए घुट के पानी में। आप करोल बाग में, पटेल नगर बोलते हैं करोल बाग, वो सारा कोचिंग वाला एरिया है जो भी, वहाँ पर उस एरिया में बच्चे पानी में तड़प तड़प के मर गए। ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब था इन लोगों का। तो तस्वीर बदली है इन 1 सालों में वहाँ की कि नहीं बदली है? देखिए तस्वीर वहाँ की का, मैंने आपको सबसे बड़ा उदाहरण तो दिल्ली का एक मिंटो ब्रिज सुप्रसिद्ध है। आप किसी से पूछेंगे दिल्ली में वाटर लॉगिंग के लिए अगर कुछ भी अगर रेन हो रही है तो सबसे पहले आदमी टीवी चलाएगा तो मिंटो ब्रिज, अखबार के फ्रंट पेज पे मिंटो ब्रिज, बस के फोटो आते थे डूबी हुई है। इस बार के मिंटो ब्रिज बिल्कुल क्लीन, पानी बिल्कुल 5 मिनट के लिए भी वहाँ पर स्टे हुआ है। ये काम है। ठीक है, तो देखिए ये दिल्ली की जनता है जिसने साफ तौर से ये बताया है कि जो बीजेपी सरकार को 1 साल का समय पूरा हो चुका है, जो आज रिजल्ट एक तरीके से रेखा गुप्ता ने पेश किया, उसको लेकर के क्या कुछ दिल्ली की जनता का कहना है। हालांकि रिजल्ट में रेखा गुप्ता ने जो अपनी बात कही, जो योजनाएं पेश की थी, उनमें से ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है तमाम पूरी हो चुकी है, लेकिन जो जनता है क्या वाकई उसका लाभ उठा रही है या नहीं, और इस पूरे रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए क्या कुछ कहना था, उसी को लेकर के हमने आज चर्चा की है।